बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज के इस कालांश में हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत कवि केशवदास की प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। आज का जो अपना व्याख्या का जो पद है वो लंका कांड से लिया गया है और वो विभीषण और प्रभु श्री राम के संवाद से संबंधित है। जिस पद की आज हम व्याख्या करेंगे वो इस प्रकार है। दीन दयालु कहावत केशव हो, अति दीन दशा गहो काढ़ो। रावण के अगओग समुद्र में बूढ़त हो कर ही गही काढ़ो। ज्यों गज की प्रहलाद की कीर्ति, त्यों ही विभीषण को यश बाढ़ो। आरत बंधु पुकार सुनो किन, आरत हो तो पुकारत ठाडो। बच्चों आज इस पद का हम संदर्भ और प्रसंग जो होगा वो इस प्रकार होगा। यह पद्यांश रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के लंका कांड से उद्धृत है। रावण द्वारा विभीषण के साथ हम सभी को मालूम है कि विभीषण रावण का ही भाई था, लेकिन दोनों के कर्म विपरीत थे। तो रावण विभीषण के साथ दुर्व्यवहार करता था, तो इससे नाराज होकर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ प्रभु श्री राम की शरण में आता है। तब विभीषण ने श्री राम से शरण में लेने की जो प्रार्थना की है उसी का वर्णन कवि केशवदास ने इस पद्यांश में किया है। कवि केशवदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि विभीषण श्री राम से कहने लगे कि दीन दयालु कहावत, कि आप तो दीन दयालु कहलाते हो। विभीषण प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि आप तो दीन दयालु कहलाते हो और मैं अत्यंत दीन दशा कहो गाढ़ो, और मैं अत्यंत दीन दशा से ग्रस्त व्यक्ति हूँ। इसी के साथ विभीषण प्रभु श्री राम से और क्या क्या कहते हैं वो है कि मैं रावण के अगओग समुद्र में बूढ़त हो, कि मैं रावण के पाप के समूह रूपी समुद्र में डूब रहा हूं। अतः मुझ डूबते हुए को उस समुद्र से हाथ पकड़कर आप बाहर निकाल लीजिए। आगे क्या कहते हैं विभीषण जी कि जिस प्रकार गज की प्रहलाद की, कि जिस प्रकार आपने गजराज की, गज यानी हाथी की, और प्रहलाद की कथा हम सभी ने सुन रखी है कि प्रभु श्री राम ने उनकी किस प्रकार रक्षा की थी। तो जिस प्रकार आपने गजराज की और प्रहलाद की रक्षा करके कीर्ति यानी यश, प्रशंसा, कीर्ति, जो यश आपने प्राप्त किया है उसी प्रकार त्यों ही यानी उसी प्रकार विभीषण को यश बाढ़ो। उसी प्रकार मुझ विभीषण की रक्षा करके भी आप यश प्राप्त कीजिए। आर्त बंधु पुकार, आर्त बोलते हैं दुखी को। यदि आप आर्त जनों के बांधव हो यानी दुखी लोगों के रक्षक कहलाते हो, तो मुझ दुखी की पुकार क्यों नहीं सुनते। मैं अपना दुख लेकर आपके द्वार पर खड़ा हुआ प्रार्थना कर रहा हूँ। विशेष की हम बात करें तो यहाँ पर विभीषण को शरणागत भक्त एवं दुखी बताया गया है। वह अपने पाप से मुक्त होकर अपना उद्धार चाहता है। दूसरा बिंदु होगा अनुप्रास, यमक, रूपक, उदाहरण अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। देखिए उदाहरण अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि केशवदास ने
गजराज और प्रहलाद की कथा का इसमें उल्लेख किया है। सवैया छंद का इसमें उचित प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।